नमस्कार साथियों। आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न ज़्यादातर रेलवे की परीक्षाओं में आए हैं, इसलिए हम इन प्रश्नों के संबंधित वीडियो बना रहे हैं जो आपकी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम अपनी अगली वीडियो जब जैसे ही डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है, तो हमारे YouTube चैनल को जब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। इसलिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, क्योंकि 25 नंबर की जनरल साइंस ही रेलवे एग्जाम में आएगी। इसलिए हम इस वीडियो को रेलवे से संबंधित ही बना रहे हैं, जिससे आप अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अस्थिमज्जा या ऑप्शन डी ऊतक। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऊतक। क्या? ऊतक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी आइंस्टीन या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी किस वैज्ञानिक ने विकास का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी आइंस्टीन या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। यानी किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह का? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी लोहा। यानी मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। यानी मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में हम आगे भी जो प्रश्न हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान के। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर लिख लें अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। यानी मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? ऑप्शन ए फेडरिक, ऑप्शन बी जेम्स वॉटसन, ऑप्शन सी मंडल या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक, ऑप्शन बी जेम्स वॉटसन या ऑप्शन सी मंडल या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी फ्रेडरिक। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? यानी फ्रेडरिक ने अलग किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यानी मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लोहा। किसकी कमी के कारण होती है? लोहा की कमी के कारण होती है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऑप्शन बी अन्योन्य प्रेरण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप इस प्रश्न का आंसर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी केरोसिन या ऑप्शन डी दूध। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? इसका सही आंसर आप बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन लोहे पर जंग लगना अभिक्रिया है। यानी लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।